BHMS यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का नाम सुनते ही टेंशन आ जाता है। डोंट वरी, आज मैं आपको दूंगा 10 ऐसे टिप्स जो आपके एग्ज़ाम को बना देंगे सुपर इजी और स्ट्रेस को बोलेंगे बाय बाय। हाय, आई एम कुणाल एंड यू आर वाचिंग होलिस्टिक पल्स, जहां हम BHMS की पढ़ाई को बनाते हैं सिंपल, क्लियर और इंटरेस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम उन सब स्टूडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो पहले से एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे और अभी फ़िलहाल एंजाइटी में चले गए, और उन स्टूडेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिनका सिलेबस हाल ही में ख़त्म हुआ है या तो फिर जिन्होंने सिलेबस के लिए कुछ करा ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे पहली टिप जो रहेगी प्लान बैकवर्ड्स। अभी देखिए, हर एक स्टूडेंट ने और हर एक एस्पिरेंट ने यूज़ करी हुई ट्रिक रही थी, पर जब एग्ज़ाम का स्ट्रेस और एंजाइटी हमारे ऊपर हावी हो जाती है तब हम इसके बारे में सोचते नहीं। तो प्लान बैकवर्ड्स क्या है? ये कुछ नहीं है, बस इतना है कि एग्ज़ाम किस तारीख को है और किस तारीख से लेकर किस तारीख तक चलेगी और एग्ज़ाम में अभी कितने दिन बचे। इतना ही, अभी जितने भी दिन एग्ज़ाम में बचे उस हिसाब से हमें सिर्फ टाइम टेबल बनाना रहता है, और उस टाइम टेबल में हर एक सब्जेक्ट के लिए कितने दिन देने और किस तरह से उसे प्लान करना है, इतना हमें प्लान बैकवर्ड्स में देखना होता है। बस इससे ज़्यादा हम फिर आगे चलते और देखेंगे रिवीजन स्लॉट। देखिए दोस्तों, टिप दूसरी यहाँ पर आ जाती है स्मार्ट रिवीजन स्लॉट। मतलब अभी हम लोग अपने BHMS में देखते हैं कि जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगते हैं बच्चों को, जैसे कि एनाटॉमी रहा, सेकेंड ईयर को पैथोलॉजी रहा, थर्ड को सर्जरी रहा, इस हिसाब से तो हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी डिफ़िकल्टीज़ और अपने अपनी कुछ बातें रहती है जो आसान होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे रिवीजन स्लॉट में कि जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट रहते हैं उन्हें हम मॉर्निंग या तो फिर इवनिंग में कवर करें जब हमारा माइंड एक्टिव होता है, और आफ्टरनून को हम ऐसे सब्जेक्ट कवर करें दोपहर के समय जिसमें डायग्राम्स ज़्यादा हो, जिसमें फ्लो चार्ट ज़्यादा हो, और दोपहर के समय हमें रिवीजन में जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं उनको अवॉइड करना रहता है। मतलब मॉर्निंग में सिंपली हमें जो सब्जेक्ट जिनको एक्टिव माइंड की ज़रूरत है, जैसे कि एनाटॉमी रहा, पैथोलॉजी रहा, उस हिसाब से करना रहेगा, और इवनिंग में फिर जो सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है जैसे कि ऑर्गेनॉन रहा, मटेरिया मेडिका रहा, या तो फिर फार्मेसी रहा, इस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो सिंपली टिप 2 इतना ही बताती है कि स्मार्ट रिवीजन स्लॉट हमें बनाने चाहिए। अब आती है टिप 3। दोस्तों, टिप 3 एक बहुत जानी मानी टिप है और एक ट्रिक रही है कि जो हर एस्पिरेंट को और हर स्टूडेंट को अपना एग्ज़ाम फोड़ने में मदद करती है, और वो होती है फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक फर्स्ट। मतलब क्या? फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक फर्स्ट, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो टॉपिक एग्ज़ाम में ज़्यादा वेटेज रखते हैं उन पे हमें फोकस करना रहता है। अभी तो अपना CBDC का पैटर्न आ चुका है, तो CBDC के जो पैटर्न की जो PDF है उसमें हमें जो हाई वेटेज के टॉपिक है सब दिए गए, तो उस हिसाब से हमें सिर्फ करना रहता है। और रही बात हाई वेटेज टॉपिक की, तो हम इसे पास्ट पेपर देखकर भी निकाल सकते हैं, पर अभी CBDC के पैटर्न आने से ऐसा हुआ है कि जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है वो प्रॉपर CBDC को फॉलो कर रहे हैं। मतलब जो PYQs थे उनका वेटेज उन्होंने कहीं तो भी कम किया है, पर ऐसा नहीं कि पूरा ही कम कर दिया है। मतलब पहले जो 80% क्वेश्चन, 80 to 85% क्वेश्चन PYQ से आते थे, अभी उनका वेटेज घट के सिर्फ 50% रह चुका है, और रहे टॉपिक है वो सब CBDC से आ रहे हैं। तो टिप 3 हमें सिर्फ इतना बताती है कि फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक फर्स्ट। मतलब जो टॉपिक हाई वेटेज के रहेंगे उस पर हम पहले फोकस करेंगे। अभी टिप 4 पर आ जाते हैं। टिप 4 जो है वो हम देखिए दोस्तों, टिप 4 जो है वो है मटेरिया मेडिका के लिए। मटेरिया मेडिका दोस्तों हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूज करने वाला टॉपिक रहा है। तो इस टॉपिक के लिए हम क्या करेंगे, तो है हमें टिप 4 बताती है। देखिए दोस्तों, जो टॉपिक कंफ्यूज करता है उसकी सिंपल एक तो निमोनिक्स बना लो या तो फिर उसे स्टोरी के फॉर्म में याद कर लो। अभी मटेरिया मेडिका की हर एक रेमेडी को हम निमोनिक्स के ज़रिए या तो फिर स्टोरी के फॉर्म से याद कर सकते हैं। तो कैसे? देखो, अगर जैसे नक्सोमिका है तो नक्सोमिका क्या है, नॉटी वॉमिट वाला बॉस। बस इतना ही रखना है कि जो हमेशा इरिटेबल और एंग्री रहेगा और जिसके डाइजेस्टिव इशू चलते रहेंगे, इस हिसाब से हम कर सकते हैं। इस हिसाब से हम बाकी जो रेमेडीज़ है उनको भी याद कर सकते हैं। मतलब ऐसी निमोनिक्स बनाओ कि जो सिंपल रहे और जिसको हम
इजीली डे टू डे लाइफ से हमारी रिलेट कर पाए और हम उसे याद कर पाए। तो उस हिसाब से हमारी निमोनिक्स रहनी चाहिए। और अगर आप स्टोरी बना रहे हो तो बहुत अच्छा है, स्टोरीज़ के ज़रिए तो बहुत अच्छे से सब मटेरिया मेडिका के ड्रग याद हो जाते हैं। और कई बार देखा गया है कि जो स्टूडेंट निमोनिक्स और स्टोरी के ज़रिए ड्रग प्रिपेयर करते उनका मटेरिया मेडिका बाकी स्टूडेंट से अच्छा देखा गया है। तो इस हिसाब से हम टिप 4 को फॉलो कर सकते हैं फॉर मटेरिया मेडिका ऑल्सो। आगे आ जाते हैं टिप 5 की तरफ। टिप 5 है मतलब एक पावर बूस्ट करने वाला टिप रहेगा कि जिससे आप अपना एग्ज़ाम प्रिपरेशन का पावर बूस्ट कर सकते हो और एग्ज़ाम में अच्छे से फोड़ करा सकते हो। तो टिप 5 ये कुछ नहीं, ये है ग्रुप डिस्कशन। देखिए टिप 5 जो है वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ग्रुप डिस्कशन। अभी 2-3 फ्रेंड्स एक साथ मिलकर एक घंटे के लिए ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ, पर ग्रुप डिस्कशन करते समय भी हमें ध्यान रखना होगा कि सिर्फ ग्रुप डिस्कशन एक पर्टिकुलर टॉपिक पर हो, क्योंकि जब 2 से 3 दोस्त एक साथ मिलते हैं तो टॉपिक रहकर अलग ही बातें शुरू हो जाती, तो उतना हमें ध्यान रखना होगा और फुली कॉन्सेंट्रेट होकर ग्रुप डिस्कशन करना होगा। देखिए दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो लर्निंग स्पीड को 3x तक बढ़ा देता है, मतलब 3 गुना तक बढ़ा देता है। और सुनने से जो रिटेंशन है वो भी बढ़ जाता है। अभी देखो कोई चीज़ अगर हमें हमारा दोस्त बताए तो हम ज़्यादा देर तक उसे ध्यान में रख पाते, तो उस हिसाब से हमें ग्रुप डिस्कशन की पावर को समझना चाहिए। अभी आ जाते हैं टिप 6 पर। देखिए दोस्तों, टिप 6 है क्या है, तो टिप 6 जो है वो आज तक तो 80% मतलब क्वेश्चन लेकर आ रही थी, पर अभी उसका वेटेज थोड़ा कम हो गया है। पर टिप 6 उतना इम्पोर्टेंस आज भी कैरी करती है जितना पहले के पैटर्न में किया करती थी। तो टिप 6 है पास्ट पेपर प्रैक्टिस, मतलब कम से कम 5 साल के जो पेपर है उनको सॉल्व करो। एग्जामिनर का पैटर्न समझ में आता है और इससे आंसर कैसे लिखना है उतना हमें ध्यान में आ जाता है, और जो स्पीड होता है वो भी इम्प्रूव होता है। तो पास्ट पेपर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, पर ऐसा नहीं कि आप पूरा पेपर सॉल्व करो, आपको अच्छा लगे तो आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको उतना टाइम नहीं है तो आप सिर्फ क्वेश्चन देखकर उन्हें कैसे राइट करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनमें कौन से हेडिंग्स कवर करने, उस हिसाब से भी जो प्लान है आपका माइंड में बना सकते हो। अभी आगे आ जाती है टिप 7। देखिए दोस्तों, टिप 7 क्या है, तो टिप 7 है कम्प्लीटली बेस है डायग्राम्स पे। और डायग्राम का मैजिक है कि एनाटॉमी की कोई भी डायग्राम से आप घंटों में पढ़ने वाला टॉपिक मिनटों में याद कर सकते हो। तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी ऐसे कुछ सब्जेक्ट, चुनिंदा सब्जेक्ट्स में हम डायग्राम के ज़रिए एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकते हैं और पेपर में भी वो इम्पॉर्टेंट रहता है। तो दोस्तों, डायग्राम का मैजिक बस इतना है कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी ऐसे बहुत से जो सब्जेक्ट है कि जो डिफ़िकल्ट जाते हैं उनको हम मिनटों में याद कर सकते हैं। और जब हम एग्ज़ाम में डायग्राम बनाते हैं उससे हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स तो वहाँ पर फिक्स हो ही जाते हैं। तो टिप 7 डायग्राम बेस्ट है। और अभी आ जाते हैं टिप 8 की ओर। दोस्तों, टिप 8 कुछ नहीं, बस हमें जो हमारा स्टडी टाइमिंग है उसको थोड़े थोड़े ब्रेक लेकर मैनेज करना होता है, जिससे हमारा ब्रेन एक्टिव रहे, ब्रेन थके नहीं और हमारा जो काम है वो ठीक से बनता रहे। उसको बहुत बार पोमोडोरो टेक्निक के ज़रिए किया जाता है। मतलब क्या, तो 25 to 30 मिनट स्टडी कर लो, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर से थोड़ा स्टडी कर लो 25 to 30 मिनट्स, फिर से 5 मिनट का ब्रेक ले लो। इससे जो ब्रेन है वो एक्टिव रहता है और हमारा जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से होता रहता है। तो है रही टिप 8। अब आ जाते हैं टिप 9 की ओर। देखिए दोस्तों, टिप 9 आखिरी में भी आता हो, पर टिप 9 जो है वो बैकबोन है हमारे एग्ज़ाम फेज में हमारे ब्रेन का। तो क्या है टिप 9? टिप 9 बस इतना बताती है हमें कि स्लीप और डाइट जो है उसे ठीक से बैलेंस करना चाहिए, बिकॉज स्लीप एंड डाइट इज़ अ सीक्रेट वेपन ऑफ प्रिपेयरिंग एग्ज़ाम और फॉर प्रिपेयरिंग एग्ज़ाम। मतलब क्या, तो हमें 6 से 7 घंटे की स्लीप तो ज़रूरी है। अभी बहुत से लोग बोलेंगे कि सर कैसे पॉसिबल है, एग्ज़ाम आ गया है, अभी थोड़ा कम सोना होगा। तो उस हिसाब से थोड़ा मैनेज कर सकते हैं आप, पर स्लीप एक प्रॉपर रहना चाहिए। और हेल्थी और लाइट फूड एग्ज़ाम के पीरियड में और एग्ज़ाम से पहले अगर ईट कर पाए तो बहुत बेटर रहता है, बिकॉज जंक फूड जो होता है उससे हमें बहुत बार देखा गया है कि नींद आ जाती है, कई बार देखा गया है कि डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो जाते हैं। तो उस हिसाब से एग्ज़ाम पीरियड में लाइट और हेल्थी फूड हमेशा बेटर रहता है। और स्लीप जो
रखनी है वो प्रॉपर स्लिप रखनी, बस इतना ही हमें टिप 9 बताती। और अब आ जाते हैं टिप 10 की ओर। जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम पीरियड में एंजाइटी फेस कर रहे हैं, डिप्रेशन फेस कर रहे हैं, जिनका अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, जिनको लगता है कि वो एग्ज़ाम में आगे जाकर सब कुछ भूल जाएंगे, तो उन सभी के लिए रहेगा है टिप 10 कि जो हमें सिखाता है स्टे पॉजिटिव एंड काम। मतलब क्या, तो एग्ज़ाम हॉल में अपने आप से बोलो आई हैव गॉट दिस। पॉजिटिव माइंडसेट से परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है। देखो दोस्तों, हर बार क्या होता है कि हम एग्ज़ाम के पहले सोचते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, हो सकता है हो सकता है, मैं फेल हो सकता हूँ, मैं नहीं फेल हो सकता हूँ, बहुत सारे ख्याल दिमाग में चलते रहते। पर हम सबको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमने जो पढ़ा है वो एग्ज़ाम में आएगा और हम वो एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर रह जाती है। और सब लोग, मैं तो बोलता हूँ सब लोग एक चीज़ ध्यान में रखो, जो थॉट्स आते हैं वो रियलिटी से कोई भी ताल्लुकात नहीं रखते, इसीलिए थॉट्स आर नॉट रियलिटी। हमने जो पढ़ा है वो एग्ज़ाम में आएगा और वो हमें लिख के आना है, बस इतना कॉन्फिडेंस हमें रखना होता है। तो दोस्तों, ये हमने देखे एग्ज़ाम के लिए जो 10 टिप्स इम्पोर्टेंट है वो। तो हमने पहले टिप में देखा कि प्लान बैकवर्ड्स, दूसरा टिप हमारा रहा स्मार्ट रिविजन स्लॉट, टिप 3 हमारा रहा फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक फर्स्ट, टिप 4 रहा निमोनिक्स एंड स्टोरीज, टिप 5 रहा ग्रुप डिस्कशन पावर, टिप 6 रहा पास्ट पेपर प्रैक्टिस, टिप 7 रहा डायग्राम मैजिक, टिप 8 रहा यूज़ पोमोडोरो टेक्निक, टिप 9 रहा स्लीप एंड डाइट सीक्रेट वेपन, टिप 10 रहा स्टे पॉजिटिव एंड काम। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि एग्ज़ाम के फेज़ में कौन कौन से चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें मैनेज करनी है जिससे हम एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर्स ला पाए। तो ठीक है, इफ़ ये टिप यूज़फुल लगे हो आपको तो लाइक बटन दबाओ, शेयर करो अपने BHMS फ्रेंड के साथ और सिर्फ सब्सक्राइब करो होलिस्टिक पल्स। और ऐसे इजी स्मार्ट लर्निंग के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।